नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज माँ भगवती का चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का, तो उनके विषय में जानते हैं और सबसे पहले माँ भगवती को नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। नागाधीश्वर विष्टरम फणिफणोत्तम सोरुरत्नाबली भास्वदेहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितं माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये। माँ भगवती माँ कुष्मांडा का आज चतुर्थ दिन है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है, कुष्मांडा देवी के नाम से जाना गया है। कुष्मांडा देवी जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार अंधकार था, यानी जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने ईसत हास्य ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं। इनसे पहले सृष्टि का कुछ नहीं था, पूरा अंधकार ही था। इनके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर होता है, अर्थात सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता जो है वो इन्हीं में है, अन्य किसी में नहीं है। इनके तेज से, इनमें इतना तेज है, इतनी प्रकाशित हैं कि इनके ही तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। किसी भी प्राणी के अंदर इन्हीं के तेज से प्रकाश, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं का है, अर्थात इन्हीं की तेज से सब जो है प्रकाशित है। तो इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली माला है। जिस माला से आप जाप करते हो, जाप के लिए क्यों प्रधान कहा गया है? क्योंकि जाप से आपको जो है सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में होता है, अवस्थित होता है, अत्यंत ही पवित्र और अंचल होता है। तो साधक को इस दिन माँ कुष्मांडा का, संस्कृत में जो आपका कुम्हड़ा होता है, कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। और पूजन में आपने जैसे सप्तशती का जो पाठ कराते हैं, संपुटित या साधारण, बाद में फिर पूरी सप्तशती का हवन भी होता है, जिसमें विविध सामग्रियां होती हैं, अगर तगर जौ बिजौरा इंद्र जौ कपिट कपिट आदि। तो लास्ट में जो हवनात्मक लोग कराते हैं और फिर बलि जो लास्ट में चढ़ाते हैं, उसमें कुम्हड़े की बलि इनको विशेष प्रिय है, कुम्हड़े की बलि विशेष प्रिय है। तो संस्कृत में कुष्मांडा जो शब्द है उसको हिंदी में कुम्हड़ा कहते हैं, फल है, और ये फल की बलि को जो है विशेष पसंद करती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में जो वर्णित है उसके अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निशर अग्रसर होकर के आगे भगवती का अनुसरण करें, उनका पूजन, जाप, पाठ जो भी संभव हो यथा शक्ति यथा श्रद्धा करना चाहिए। यह दुख रूप संसार उनके लिए, यदि ऐसा करते हैं तो यह दुख रूपी संसार उनके लिए सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से इस भवसागर से पार उतार देती है। तो कुष्मांडा माँ की आप पूजन करें और अतः अपनी लौकिक परलौकिक का सुधार करें। उन्नति, लौकिक परलौकिक उन्नत चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा का आप जो है जाप, पाठ, पूजन
जैसे भी हो सकता है आपसे, जिस समय भी समय निकल सकता है आप कीजिए। निश्चित रूप से माँ कुष्मांडा आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो आज माँ कुष्मांडा भगवती के विषय में जाना। आगे फिर हम आपको जो है आने वाली कालरात्रि कात्यायनी के विषय में आपको बताएंगे। तो अब आज इतना ही। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। माँ कुष्मांडा भगवती की असीम कृपा बनी रहे। नमस्कार।